नमस्कार, मैं हूं गोपाल मेघवंशी। आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत आदिवासी पार्टी से इंजीनियर भावना गुर्जर। ये सबसे पहले आपका हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। सर मैम, जो आपके जो चुनाव के मुद्दे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे मेन मुद्दे? इस चुनाव के हमारे मेन मुद्दे रहेंगे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, और खासकर किसान और खेती के लिए हम अफीम के जो पट्टे हैं ताकि वो गवर्नमेंट सरकार द्वारा निश्चित हो और किसानों तक पहुंचे वो चीज। ये हमारा मुख्य मुद्दा है इस चुनाव का। तो शिक्षा को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे? शिक्षा से लेकर हमें ये मुद्दे रहेंगे कि यहाँ पर अशिक्षा एक ऐसी चीज है जो किसी भी समाज को आगे नहीं बढ़ने देती। उसको कम करने के लिए लोगों को ये पता लगे कि हमें आगे बढ़ना है, हम समझ सके कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है, हम उस पर्यावरण से निकल सके आगे, कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। वही हमारा मुद्दा रहेगा। क्षेत्र के कई लोग प्रदेश में जाकर अपना व्यापार देख रहे हैं, तो यदि आप अपनी सीट से निकलते जीतते हैं तो बेरोजगार युवाओं के लिए आप क्या करोगे? बेरोजगार युवाओं के लिए हम ऐसे साधन तलाश करेंगे कि अगर सरकार की नौकरियां उन्हें नहीं पहुंच पा रही उन तक, तो वो स्वरोजगार के ऐसे साधन हो जिससे वो अपना गुजारा कर सके। लघु उद्योग और कृषि में उनको ऐसी कौन सी किस्मों का पालन करना चाहिए जिससे उनका घर परिवार चलाने में उन्हें बहुत आसानी हो। आप गुर्जर समुदाय से आते हैं और लगभग गुर्जर समुदाय के यहाँ से पर 35 से 40 हजार वोटर्स है, तो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हो? गुर्जर समाज से हमारा यही उम्मीद है कि वो हमारा साथ दें, और उनका जैसा अभी हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत आदर, बहुत प्यार, और वो हमारा साथ दे रहे हैं, तो हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि वो आगे हमारा साथ दें इसी तरह। और क्षेत्र में यदि देखा जाए तो SC ST के वोटर्स आपके क्षेत्र में ज़्यादा हैं, तो SC ST वोटर्स के लिए आप क्या सुविधा उपलब्ध कराओगे जब यदि सीट निकालते हो? अगर हम ये सीट निकालते हैं तो SC ST वोटर के लिए सबसे पहले हम यही करना चाहेंगे कि वो अपने समाज में बुराइयां जो उनकी समाज में फैली हुई है, जैसे अशिक्षा, तो पहले वो शिक्षा को समझे और उसमें आगे बढ़े, अपने बच्चों को मौका दे वो। और वो जातिवाद जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, वो इससे समझे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके लिए कितना कुछ किया है। वो उस समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़े, उनमें ये समझ आए कि वो खुद इस चीज से निकल सकते हैं। हमारा मेन मुद्दा यही रहेगा कि वो जातिवाद की उस प्रथा को तोड़े और आगे बढ़े। क्या भीम आर्मी के जो भी पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता आपके साथ हैं उनके? बिल्कुल सर, क्योंकि आज के समाज में सब यही चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े। ऐसा नहीं चाहते कुछ भी लोग कि हम अकेले बढ़े, सब यही चाहते हैं समाज का हर व्यक्ति, हर तबका आगे बढ़े, चाहे वो निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो। तो निम्न वर्ग ये ना समझे कि वो कभी उच्च वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। अगर वो ठान ले तो वो जो चाहे वो कर सकता है। क्षेत्र के किसानों के लिए मैम क्या करोगे आप? क्षेत्र के किसानों के लिए हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, किसान जो फसल बोता है उसका मूल भाव, जो उसका मोल भाव करते हैं हम, तो वो डायरेक्ट किसान कर सके, उसे इनडायरेक्ट रूप में वो करता है, इससे उसको एग्जैक्ट मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे उसकी आमदनी वो है जो उसको खुद को नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं। आज हमारा देश है खेती किसानी पे ही जीवित है। हर इंसान खाना भोजन, उसके बिना किसी का गुजारा नहीं है, और जो कर रहा है इनको पैदा करने वाले को वो चीज नहीं मिल पा रही है। तो हमारा मुद्दा यही रहेगा कि किसानों को उचित दाम मिले। और क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे इस चुनाव को लेकर? क्षेत्र की जनता को यही संदेश है हमारा कि आप सभी को मौका दें, हर युवा को मौका दें, और हर पीढ़ी को ये जानने का मौका दें कि हर हमारा नया जो भी विधायक वगैरह बनेंगे वो ये क्या कर सकते हैं। नए विचारधाराओं को सुने, उन्हें अवसर दें कि वो भी आपके लिए कुछ कर सके। और हमारे साथ महावीर जी गुर्जर भी हैं, जिन्होंने कई किसान आंदोलन में भाग लिया है और कई ऐसे दलित अत्याचार पर अपनी आवाज उठाई। उन क्षेत्र में यदि राजस्थान में देखा जाए तो दलित SC ST OBC पर लगातार अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए तो ठीक रहेगा? जी, ये मेरे छोटे वाले भाई की मैसेज है। अच्छा। इंजीनियर भावना गुर्जर। और देखिए, हम लोगों का जो
मुख्य मुद्दा है जी। इस चुनाव में, जी। समाज का मुद्दा होना चाहिए। मतलब वो ये है कि सभी एक देखिए, अभी समाज के सभी वर्गों को इकट्ठा आना पड़ेगा। तो समतावादी समाज और राष्ट्र निर्माण जो हमारे महापुरुषों का सपना था, उन महापुरुषों के सपनों को साकार करने के लिए हमें एक बार सारे सभी को, जो ऊंच नीच है, वर्ण व्यवस्था है, उनको त्याग कर इकट्ठा बैठकर इस लड़ाई को लड़ना। और मांडलगढ़ जो क्षेत्र है, इसमें जो एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ आप भारतीय आदिवासी समाज पार्टी को लेकर चल रहे हो। देखिए, बहुत सी पार्टियां आई जी, हैं जी। और पहले और भी इसके अलावा भी पार्टी इलेक्शन में है। मेन चीज ये है कि आपके मूल मुद्दों को कौन लड़ रहा है। अब पिछले चुनाव में आप देख लो, पार्टियों की कंडीशन क्या जी। थी, जीते और वो मुद्दे कहाँ गए। अभी ये जो मूल मुद्दे हैं हमारे जल जंगल जमीन को लेकर, जनसंख्या के अनुसार संसाधनों में भागीदारी को लेकर, उन मुद्दों को लेकर ये पार्टी काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये पार्टी, सर, हमने कई जगह आपको देखा भी है, कई आंदोलन में देखा, जो बिल समुदाय के आदिवासी लोग हैं उनके हक अधिकारों के लिए भी आपने कहीं लड़ाई लड़ी है। तो उन लोगों से आप क्या उम्मीद रखते हो? जी देखिए, चाहे इंद्र मेघवाल वाला कांड हो, चाहे जी। जितेंद्र मेघवाल वाला कांड हो, जी। चाहे हमारे भाई कार्तिक वीर की हत्या वाला हो, चाहे अभी उरलाई चौराहे पे तो आप आए थे, वहाँ पे एक वीर महिला की इज्जत लूटी गई थी सामाजिक व्यक्ति द्वारा। इन तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। किसान आंदोलन की बात हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे तमाम समुदाय को इकट्ठे बैठाने की बात हो, ये लड़ाई हम लोग लड़ते आ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। बस जनता अगर इसमें विश्वास देती है, ऐसे लड़ने वाले लोगों को चुनती है, तो ये जनता के हक में भी अच्छा होता है और लड़ने वाले लोगों के हक में भी अच्छा। सर, आपकी तरफ से क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरी तरफ से क्षेत्र की जनता को यही संदेश है कि देखिए, लोकतंत्र जो है ये हमारे महापर्व है हमारे लिए जी। और ये हमारे महापुरुष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो व्यवस्था है संविधान, उसकी जो देन है हमें, उसे उनकी सोच के अनुसार एक राष्ट्र निर्माण करके हम उन्हें एक अपनी तरफ से तोहफा दें, जो हम 14 अप्रैल को या 6 दिसंबर को उनको अपन निर्माण करते हैं। तो इस बार उनकी विचारों को मानने वाली पार्टियों को मौका देके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि